यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2026 की जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए दो गुड न्यूज है। पहली जो गुड न्यूज है वो टीसीएस को लेके कि इस बार आपका जो एग्जाम है वो टीसीएस करा सकती है। वैसा मैं क्यों कह रहा हूं इस पे बात करेंगे। उसके अलावा दूसरी जो गुड न्यूज है वो वैकेंसी के रिगार्डिंग है कि वैकेंसी आपकी जो है वो रिपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी रिपोर्ट हुई है और यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल सकती है, तो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप सीजीएल 2026 या एसएससी के किसी भी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन अपडेट मिलेगी। बाकी इसके अलावा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन जो अपडेट है वो मिलेंगी। उसके अलावा मैथ्स में मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसा कि आपको पता है कि 2025 के जो एग्जाम थे, अभी तक इससे पहले टीसीएस एग्जाम करा रही थी, फिर 2025 से एडीक्यूटी को लाया गया। उसके अलावा जो एसएससी का एग्जाम प्रोसेस है उसको कई यहाँ पे मतलब कई सेक्शन में बांटा गया कि एग्जाम पेपर किसी से मतलब सेट किसी और से करवाना है, लैब किसी और कंपनी की होंगी, उसके अलावा मॉनिटर कोई और कंपनी करेगी। तो यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी थी वो आपकी एडीक्यूटी थी, पेपर कोई और बना रहा था। तो यहाँ पे एडीक्यूटी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हुई जब से एडीक्यूटी ने एग्जाम कराना स्टार्ट किया है। तो आपने देखा होगा जो सबसे पहला इसने एग्जाम कराया था वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम कराया था, जिसके रिजल्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। आंसर की भी इसकी 1 महीने के बाद आई थी। तो यहाँ पे इस एग्जाम में बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम हुई। सेंटर पे स्टूडेंट का जो सेंटर था, पहली बात तो बहुत दूर दूर तक सेंटर दिए, फिर मिसमैनेजमेंट हुआ। तो तमाम तरीके की गड़बड़ियां यहाँ पे देखने को मिली और न्यूज चैनल पे भी खबरें चली। बाकी जितने भी यूट्यूबर थे उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया। इतनी सारी प्रॉब्लम हुई पहले ही एग्जाम में, जो पहला इसने एग्जाम कराया एडीक्यूटी ने, और उसके रिगार्डिंग एसएससी और एडीक्यूटी का जो हिस्ट्री थी वो पूरे मीडिया में और हर जगह फैल गई। जो टीचर्स थे उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया, जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने भी वीडियो बनाया, जो मीडिया चैनल है उन्होंने भी इस चीज को कवर किया। इवन चेयरमैन सर का भी इंटरव्यू कराया गया, लल्लन टॉप वगैरह पे इंटरव्यू आपने देखा होगा। तो क्या है कि ये चीजें हाईलाइट हो गई कि हाँ टीसीएस से टेंडर लिया गया और ये जो संस्था है उसको टेंडर दिया गया एडीक्यूटी, और एडीक्यूटी पे भी वीडियो बने, ये कैसी संस्था है, इसका क्या हिस्ट्री क्या रही है। तो कहीं ना कहीं एसएससी जब से ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कराया तब से एडीक्यूटी को लेके विवाद में बनी हुई है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो एग्जाम हुआ, स्टेनो का एग्जाम हुआ, इसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिली। फिर सीजीएल के भी एग्जाम में, सीजीएल का जो प्री एग्जाम हुआ उसमें भी बड़े लेवल पे प्रॉब्लम देखने को मिली, वहां पे भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हालांकि सीएचएसएल के एग्जाम में जो था इन्होंने स्लॉट जो सिस्टम था, स्लॉट बुकिंग का सिस्टम, वो स्टार्ट किया तो थोड़ा सा चीजें रिकवर की, सीएचएसएल का एग्जाम सही से कराया। फिर क्या हुआ दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, फिर यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे धांधली हुई है। टेलीग्राम पे जो आपके पेपर हैं वो वायरल हो रहे थे। उसके अलावा 15-15, 20-20, 21-21 लाख की डील की बात हो रही है। उसके अलावा स्टूडेंट जो थे 100 में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे हैं, 97.5 स्कोर कर रहे हैं, 96.25 स्कोर कर रहे हैं। तो ये अभी मुद्दा चल रहा है और ये मुद्दा हाईलाइट होगा। अभी इस पे भी जितने भी टीचर हैं वो बढ़ चढ़ के यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो ये चीजें अभी संज्ञान में, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की आपकी डिमांड हो रही है कि सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके अलावा जो इसका एग्जाम है वो दोबारा से री एग्जाम इसका होना चाहिए। तो इन सबको लेके एसएससी कहीं ना कहीं इस समय एडीक्यूटी को लेके बहुत ज्यादा मतलब परेशान है कि, और एडीक्यूटी पे लगातार यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहे हैं। उसके अलावा इसी बीच में आपने देखा होगा कि सीजीएल का जो मेंस का एग्जाम है, सीजीएल 2025 का जो मेंस का एग्जाम है वो टीसीएस ने कराया। तो इससे कहीं ना कहीं उम्मीद ये जगती है कि मे भी हो सकता है कि 2026 के जो एग्जाम है वो टीसीएस कराए। उसकी एक पीछे उसके ये भी कारण है कि जब भी कोई जो एजेंसी होती है उसको जब टेंडर मिलता है तो वहां पे क्या होता है कि 6 महीने का उनका ट्रायल पीरियड होता है, 6 मंथ का ट्रायल पीरियड होता है। अगर वो 6 मंथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं देन जो उनका टेंडर है वो क्लियर किया जाता है 2-3 महीने, 2-3 साल के लिए, और फिर उसको आगे रिन्यू भी कर दिया जाता है। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि टीसीएस इसको फिर से हैंड ओवर कर ले, क्योंकि एसएससी की लगातार बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। उसके अलावा आपने देखा होगा सीजीएल के मेंस के एग्जाम में कि टीसीएस का इंटरफेस भी था, इंटरफेस भी टीसीएस का था। उसके अलावा टीसीएस ने जो पेपर था, पेपर भी टीसीएस ने ही सेट किया था, मतलब टीसीएस का ही पैटर्न भी था और टीसीएस का इंटरफेस भी था। तो इससे कहीं ना कहीं हाईली पॉसिबिलिटी लग रही है कि हो सकता है आने वाले जो एग्जाम है एसएससी के वो टीसीएस कराए। तो अगर
टीसीएस एग्जाम कराता है और इसके हाईली चांसेस है, आप ये मान के चलिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि 90% प्लस चांस है कि 2026 का जो पेपर है वो टीसीएस कराए, क्योंकि लगातार एसएससी की यहाँ पे छिछल इधर हो रही है। तो अगर टीसीएस एग्जाम कराता है तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज होने वाली है, यानी कि आपको एग्जाम को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका जो एग्जाम है उसमें मिस मैनेजमेंट होगा या सेंटर बहुत दूर जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब टीसीएस एग्जाम कराता है तो स्मूथली आपका एग्जाम होता है। तो ये आपके लिए पहली अपडेट है कि टीसीएस में भी आपका एग्जाम 2026 का करा सकता है। ठीक है, दूसरी अपडेट आपकी वैकेंसी के रिगार्डिंग है। ये जो वैकेंसी का अपडेट है वो एएसओ सीएसएस की वैकेंसी के रिगार्डिंग है। ये मैं आपको वो आरटीआई रिप्लाई दिखा रहा हूं जब आपकी वैकेंसी 2025 की एएसओ सीएसएस की आई थी। तो उस समय क्या था कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी यहाँ पे वो 6720 थी और जो वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट थी एएसओ सीएसएस में वो 710 थी और 710 वैकेंसी वैकेंट थी, इसमें से 682 वैकेंसी 2025 में रिपोर्ट कर दी गई। तो आप देख रहे हैं कि वैकेंसी 710 जब वैकेंट थी तो 2025 में कितनी वैकेंसी आई, 682 वैकेंसी आई। अब सिनेरियो क्या है वैकेंसी का, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2025 में ये वैकेंसी 682 ही है, जितनी उस टाइम पे बताई गई थी उतनी वैकेंसी, यानी कि एसोसिएशंस में वैकेंसी जितनी थी उतनी है, बढ़ी नहीं है। ठीक है, बाकी अगर अब हम बात करें कि सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, तो अब आप लेटेस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ देख सकते हैं 6881 आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ हो गई, यानी कि वैकेंसी आपकी बढ़ गई है। ठीक है, उसके अलावा जो बैकेंड वैकेंसी है वो 1179 है। 1179 जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंट है। तो 1179 में से अगर हम 682 लास्ट ईयर की वैकेंसी अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो अभी जो वैकेंसी वैकेंट है वो 497 है। लास्ट टाइम पे क्या था कि 710 वैकेंसी वैकेंट थी और 682 वैकेंसी रिपोर्ट हो गई थी। तो इस बार 497 वैकेंसी अभी आपकी वैकेंट है। तो आप ये मान के चलिए 450 प्लस वैकेंसी इस बार भी आपको एएसओ सीएसएस में देखने को मिलने वाली है। ये अभी की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, यानी कि इस बार भी एएसओ सीएसएस में अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा ओवरऑल आपको भी अच्छी वैकेंसी इस बार 2026 में भी जो है वो ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लगे रहो। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें हमने आरटीआई लगा दिए हैं। आपको सभी डिपार्टमेंट की सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ, बैकएंड वैकेंसी सभी का जो डाटा है वो मैं 1 से 2 महीने में प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहो और बाकी चैनल पे अगर नए हो तो आज ही से सब्सक्राइब कर लो। बाकी टेलीग्राम जो चैनल है उससे जुड़ जाओ, वहां पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।